लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस में नेसेसिटी हमारा 6th डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब नेसेसिटी होता क्या है? नेसेसिटी यानी कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़रूरी हो करना, दैट इज़ नेसेसिटी। कई बार क्या होता है, किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए, किसी बहुत बड़े डैमेज को बचाने के लिए आप छोटा सा डैमेज कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है। बड़े नुकसान को बचाने के लिए अगर आप छोटा सा कोई नुकसान करते हो, वो जो एक्ट्स हैं वो एक्शनेबल नहीं होते कोर्ट में। ऐसे एक्ट्स जो है नेसेसिटी के अंडर आते हैं कि बहुत ज़रूरी हो गया था, बहुत बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा सा नुकसान करना ज़रूरी हो गया था। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई शिप बहुत भारी हो गई है बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा सामान है और वो सिंक करने वाली है, तो अगर शिप डूब जाएगी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे जो लोग हैं उसमें वो भी, उनकी लाइफ भी डेंजर में है और जो सामान है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो बड़े नुकसान को बचाने के लिए, ताकि शिप न डूबे, अगर हम कुछ सामान को बाहर फेंक देते हैं, शिप से बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण वो हल्की हो जाए, लाइटन हो जाए, जिसके कारण क्या हुआ, एक तो शिप भी बच गई, शिप का नुकसान नहीं हुआ, दूसरा उसमें जो लोग थे उनकी लाइफ भी डेंजर में नहीं हुई। ठीक, तो ये है नेसेसिटी कि आपने बड़े नुकसान को बचाने के लिए अगर कुछ छोटा नुकसान किया। क्या छोटा नुकसान किया है यहाँ पे कि कुछ गुड्स हैं जो वो आपने फेंक दिया। अब ये नुकसान ही तो है ना, जो सामान आप फेंक रहे हैं ये नुकसान तो है। अगर देखा जाए तो टॉर्ट है ये। आप रॉन्ग कमिट कर रहे हो गुड्स बाहर फेंक कर, लेकिन आप क्यों रॉन्ग कमिट कर रहे हो? क्योंकि आप बड़ा नुकसान बचा रहे हो। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है ये डिफेंस को मान लेती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि अगर ये एडजेसेंट एक दूसरे से हट्स होती हैं, ठीक है, तो इस हट में आग लग जाती है। पहले वाली जो हट है इसमें आग लग जाती है। अब ऑब्वियसली ये जो आग है ये स्प्रेड होके इस हट में भी जाएगी, फिर वो स्प्रेड होके इस हट में भी जाएगी। देखा जाए तो सारे हट्स में आग लग सकती है, लेकिन उस मतलब फर्दर स्प्रेड होने से बचाने के लिए अगर कोई इस हट को गिरा देता है, सेकेंड हट को अगर कोई पूरा डिमोलिश कर देता है, हटा ही देता है, ताकि आग आगे स्प्रेड ना हो आसानी से, तो ये नुकसान तो है, लेकिन ये आउट ऑफ नेसेसिटी है कि एक हाउस को पुल डाउन करने से बाकी हाउसेस अगर बच रहे हैं, बड़ा नुकसान बच रहा है, तो ये डिफेंस है नेसेसिटी का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये वाला जो डिफेंस है कहाँ तक लिमिटेड है ये डिफेंस? अर्जेंट केसेस ऑफ इमिनेंट डेंजर, यानी जब तक बहुत ज़्यादा इमीडिएट डेंजर आपको नहीं दिख रहा है कि हाँ मतलब ये नुकसान तो अभी होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है, आप सोच रहे हो कि शायद ऐसा हो, ये अर्जेंट केसेस नहीं है। नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस हम देख चुके हैं। प्राइवेट डिफेंस क्या है, इसमें फ़र्क है, ठीक है। नेसेसिटी में जो आप हार्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हो वो एक इनोसेंट पर्सन पे कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में ना आप रॉन्ग डूअर को हार्म पहुंचा रहे हो। मतलब वो ऑलरेडी आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, उससे बचने के लिए आप हार्म पहुंचा रहे हो। तो आपको लगेगा कि ये भी तो नेसेसिटी है कि भाई सामने से हमें कोई अटैक कर रहा है, हम उससे बचने के लिए अगर उस पर हार्म कर रहे हैं तो वो भी तो नेसेसिटी है। लेकिन नहीं, यहाँ पर डिफरेंस है, इनोसेंट पर्सन और रॉन्ग डूअर का डिफरेंस है। सिमिलरली नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये भी हम देख चुके हैं, इसमें भी फ़र्क है। यहाँ जो हार्म है वो इंटेंडेड होता है, मतलब इंटेंशनली होता है, और यहाँ अनइंटेंशनली होता है, ठीक है। ये एक फ़र्क है। एक्सीडेंट है क्योंकि अगर वो इंटेंशनली हो जाएगा तो एक्सीडेंट ही नहीं रहेगा, राइट। केस लॉज देख लेते हैं। पहला केस लॉ है ले वर्सेस ग्लैडस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी प्रिजनर को वो खाना खाने से अगर मना कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, ठीक है, अब जो अथॉरिटीज़ हैं, जेल अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको तो उसे खिलाना ही पड़ेगा ना। अगर उसे ज़िंदा रखना है तो खिलाना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर वो उसे ज़बरदस्ती फीड करा रहे हों, जिस तरह भी करा रहे हों, ज़बरदस्ती अगर उसे खाना खिला रहे हों, क्या ये बैटरी माना जाएगा? बैटरी यानी फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसी पर, ठीक है। अगर आप उसे थोड़ा भी फोर्स यूज़ कर रहे हो अगर किसी पर्सन पर, उसे खाना, ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए ताकि वो भूखा ना मरे, तो क्या ये बैटरी माना जाएगा? नहीं, ये बैटरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ये नेसेसिटी माना गया कि उसकी जान को बचाने के लिए। मतलब ऑब्वियसली अगर वो मर जाए प्रिजनर तो बड़ा डैमेज हो सकता है, बड़ा हार्म है, राइट। तो उस बड़े हार्म को बचाने के लिए अगर आप थोड़ा सा डैमेज कर रहे हो, क्या है वो डैमेज? फोर्सिबली उसे फीड करना, फोर्सिबली खाना खिलाना, तो वो चीज़ बैटरी नहीं मानी जाएगी। ये एक अच्छा डिफेंस प्रूफ हो सकता है अंडर नेसेसिटी। सेकेंड केस लॉ है आपका कोप वर्सेस शार्प।
प्लेंटिफ के घर में ना आग लग गई थी, ठीक है, तो उस आग को बचाने के लिए डिफेंडेंट जो है वो उसके घर के अंदर घुस गया। ये जो एक्ट था, अब ऐसे देखा जाए अगर आप ज़बरदस्ती किसी के घर में बिना बुलाए बिना परमिशन घुसते हो तो वो कौन सा टॉर्ट होता है, वो ट्रेसपास होता है, ये भी एक टॉर्ट है। लेकिन ज़बरदस्ती क्यों घुसा, ताकि ये फायर स्प्रेड ना हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्प किया कि ये जो एक्ट है ये रीजनेबली नेसेसरी था डेंजर से बचाने के लिए, ठीक है, फर्दर स्प्रेड बचाने के लिए ये नेसेसरी था, तो इसीलिए वो ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं होगा। देखो अभी हमने देखा रीजनेबली नेसेसरी क्या था, अब हम ये देखेंगे कि क्या नहीं है रीजनेबली नेसेसरी, ठीक है। थर्ड केस है आपका कार्टर वर्सेस थॉमस का। सो यहाँ पर सेम चीज़ हुई कि प्लेंटिफ के घर में आग लगी और डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के घर में घुस गया गुड फेथ में, ठीक है, उसने सोचा कि नहीं हेल्प करता हूँ फायर को बुझाने में, आगे फर्दर स्प्रेड करने में मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे फायरमैन जो हैं आग बुझाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि इसकी इंटरफियरेंस नेसेसरी नहीं थी, रीजनेबली नेसेसरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो लोग आग बुझा रहे थे ना, आपकी ज़रूरत थोड़ी थी, डिफेंडेंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, यहाँ वो ऑलरेडी अगर फायरमैन आग बुझा रहे हैं, फिर यहाँ पर डिफेंडेंट ट्रेसपास के लिए लायबल हो गया। दोनों केसेस में सेम सिनेरियो है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या उसकी इंटरफियरेंस, क्या डिफेंडेंट की इंटरफियरेंस रीजनेबली नेसेसरी है या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कोर्ट देखती है इन द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। एक और इंटरेस्टिंग केस है कर्क वर्सेस ग्रेगरी का। यहाँ पर एक ही डेथ हो चुकी होती है और एक ही जो सिस्टर इन लॉ है ज्वेलरी को दूसरे रूम में सेफ्टी के पर्पसेस से शिफ्ट कर देती है। मतलब जिस रूम में एक ही डेथ हुई होती है, जिस रूम में, वहीं ज्वेलरी रखी होती है। एक ही सिस्टर इन लॉ सोचती है कि यहाँ सेफ़ नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं इस ज्वेलरी को हटा के दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। उसने वैसा किया, ठीक है। अब इस रूम से ये ज्वेलरी जो है ये चोरी हो गई, तो क्या एक्शन लिया जाएगा सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट ट्रेसपास का कि भाई तुमने किससे पूछ के ये ज्वेलरी इधर रखी ताकि चोरी हो गई, ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो सिस्टर इन लॉ ने तो अच्छा सोचा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि सिंस इंटरफियरेंस रीजनेबल नेसेसरी नहीं थी, रीजनेबली नेसेसरी नहीं माना गया, इसका ये जो इंटरफियरेंस था सिस्टर इन लॉ का कि ज्वेलरी को इधर से उधर ले जाना रीजनेबली नेसेसरी नहीं माना गया, इसीलिए जो सिस्टर इन लॉ है वो ट्रेसपास के लिए लायबल हुई।